जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मोहल्ला में। तो फ्रेंड, आज हम हमारे जो भारतीय राज्य हैं उनका एक ओवरव्यू देखेंगे। जैसे उनका क्षेत्रफल, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, विधानसभा सीटों की संख्या, तो इन्हीं से रिलेटेड जो भी है सो हम एक जनरल इसका ओवरव्यू देखेंगे हर एक प्रत्येक राज्य का। तो पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ पे 2 और विधानसभा सीटों की संख्या है 60। और जो इसका जो राज्यसभा सीटों की संख्या है अरुणाचल प्रदेश में 1। और इसके पड़ोसी राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश के वो हैं असम और नागालैंड। और पड़ोसी देश जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है भूटान और म्यांमार और चीन। अगला राज्य है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। असम का क्षेत्रफल है 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। लोकसभा सीटों की संख्या है 14, विधानसभा सीटों की संख्या है असम में 126 और राज्यसभा सीट की संख्या है 7। असम के पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और नागालैंड। और असम के पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। इसका क्षेत्रफल है 1,60,205 किलोमीटर स्क्वायर। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 25, विधानसभा सीटों की संख्या है 175 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। और आंध्र प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वह है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। और पड़ोसी देश कोई नहीं है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। इसका क्षेत्रफल है 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या है 11, विधानसभा सीटों की संख्या है 90, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। और इसके पड़ोसी देश छत्तीसगढ़ का कोई नहीं है। अगला राज्य है बिहार। बिहार जिसकी राजधानी है पटना। इसका क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40, विधानसभा सीटों की संख्या है 243 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। और बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और बिहार का जो पड़ोसी देश है वह है नेपाल। अगला राज्य है गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 किलोमीटर स्क्वायर। गोवा में लोकसभा सीट की संख्या है 2, विधानसभा सीट की संख्या है 40 और राज्यसभा सीट की संख्या है 1। और गोवा के पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक, मुंबई। और गोवा का पड़ोसी देश कोई नहीं है। अगला राज्य है गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात का क्षेत्रफल है 1,96,244 किलोमीटर स्क्वायर। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या है 26 और विधानसभा सीटों की संख्या है 182 और राज्यसभा सीटों की संख्या है गुजरात में 11। और गुजरात के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। और गुजरात के जो पड़ोसी देश हैं वो है पाकिस्तान। अगला राज्य है हरियाणा, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या है 10, विधानसभा सीटों की संख्या है 90 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। हरियाणा के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब। और हरियाणा का पड़ोसी देश है कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 4 और विधानसभा सीटों की संख्या है 68 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी देश है चीन।
अगला राज्य है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची और इसका क्षेत्रफल है 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 14, विधानसभा सीटों की संख्या है 81, राज्यसभा सीटों की संख्या है 6। और झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। और झारखंड का पड़ोसी देश कोई नहीं है। अगला राज्य है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलोर और कर्नाटक का क्षेत्रफल है 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28 और इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 224, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12। और कर्नाटक का जो पड़ोसी राज्य हैं वो है केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। और कर्नाटक का पड़ोसी देश जो है कोई नहीं। अगला राज्य है केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल का जो क्षेत्रफल है वह है 38,852 किलोमीटर स्क्वायर। और केरल में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह है 20 और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या है 140 और राज्यसभा सीटों की संख्या है केरल में 9। और केरल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो है तमिलनाडु और कर्नाटक। और केरल का जो पड़ोसी देश है कोई नहीं, यानी कि केरल का कोई पड़ोसी देश नहीं है। अगला राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या है 48, विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 228 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 19। और महाराष्ट्र के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक। महाराष्ट्र का जो पड़ोसी देश है वो है कोई नहीं, यानी कि महाराष्ट्र का कोई भी पड़ोसी देश नहीं है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, विधानसभा सीटों की संख्या है यहाँ पे 230, राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पे 11। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश का पड़ोसी देश कोई नहीं है। अगला राज्य है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर का क्षेत्रफल है 22,327 किलोमीटर स्क्वायर। मणिपुर में लोकसभा सीट की संख्या है 2, विधानसभा सीट की संख्या है 60, राज्यसभा सीट की संख्या है 1 और पड़ोसी राज्य है मणिपुर के असम, नागालैंड और मिजोरम। और इसका जो पड़ोसी देश है मणिपुर का वो है म्यांमार। अगला राज्य है मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग और मेघालय का क्षेत्रफल है 22,429 किलोमीटर स्क्वायर। और मेघालय में लोकसभा सीट की संख्या है 2, विधानसभा सीट की संख्या है 60, राज्यसभा सीट की संख्या है यहाँ पे 1। और मेघालय का पड़ोसी राज्य है असम और इसका जो पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। अगला राज्य है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल और मिजोरम का क्षेत्रफल है 21,081 किलोमीटर स्क्वायर। और मिजोरम में लोकसभा सीट की संख्या है 1, विधानसभा सीट की संख्या है 40 और राज्यसभा सीट की संख्या है 1। और मिजोरम का पड़ोसी राज्य हैं असम, त्रिपुरा और मणिपुर। और मिजोरम का जो पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश और म्यांमार। अगला राज्य है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा और नागालैंड का क्षेत्रफल है 16,579 किलोमीटर। और इसका में लोकसभा सीट की संख्या है नागालैंड में 1, विधानसभा सीट की संख्या है 60, राज्यसभा सीट की संख्या है 1। और नागालैंड का जो पड़ोसी राज्य है वो है असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। और जो नागालैंड का पड़ोसी देश है वो है म्यांमार। अगला राज्य है उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा का क्षेत्रफल है 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर। और उड़ीसा में लोकसभा सीट की संख्या है 21, विधानसभा सीट की संख्या है 147, राज्यसभा सीट की संख्या है 10। उड़ीसा के जो है पड़ोसी राज्य वो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और उड़ीसा का पड़ोसी देश कोई नहीं है। अगला राज्य है पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब का क्षेत्रफल है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। और जो पंजाब में लोकसभा सीट की संख्या है वो है 13, विधानसभा सीट की संख्या है 117, राज्यसभा सीट की संख्या है 7
और पंजाब में जो पंजाब का पड़ोसी राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। और पंजाब का पड़ोसी देश पाकिस्तान। अगला राज्य है राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या है 25, विधानसभा सीट की संख्या है 200 और राज्यसभा सीट की संख्या है 10। और राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। और राजस्थान का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अगला राज्य है सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। और सिक्किम का क्षेत्रफल है 7,096 किलोमीटर स्क्वायर। और सिक्किम में लोकसभा सीट की संख्या है 1, विधानसभा सीट की संख्या है 32, राज्यसभा सीट की संख्या है 1। और सिक्किम के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल। और सिक्किम का पड़ोसी देश हैं भूटान, नेपाल और तिब्बत। यानी कि सिक्किम जो है सो अपनी सीमाएँ सिर्फ एक राज्य से साझा करता है और 3 देशों के साथ वो सब अपनी सीमाएँ शेयर करता है। अगला राज्य है तमिलनाडु, जिसका राजधानी है चेन्नई। और इसका क्षेत्रफल है 1,30,060 किलोमीटर स्क्वायर। और तमिलनाडु का जो लोकसभा सीट है उस संख्या है उसकी 39, विधानसभा सीटों की संख्या है 234, राज्यसभा सीट की संख्या है यहाँ पे 18 तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। और तमिलनाडु का पड़ोसी देश कोई नहीं है। अगला राज्य है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना का क्षेत्रफल है 1,12,077 किलोमीटर स्क्वायर। और तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या है 17, विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 119 और राज्यसभा सीटों की संख्या है तेलंगाना में 7। तेलंगाना का पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और तेलंगाना का जो पड़ोसी देश है वो कोई नहीं है। अगला राज्य है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। और त्रिपुरा का क्षेत्रफल है 10,486 किलोमीटर स्क्वायर। और त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या है 2, विधानसभा सीटों की संख्या है 60 और यहाँ पे राज्यसभा सीट की संख्या है 1। और त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम। और त्रिपुरा का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। और इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80, विधानसभा सीटों की संख्या है 403 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, नई दिल्ली। और उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी देश है वो नेपाल है। अगला राज्य है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 55,483 किलोमीटर स्क्वायर। और उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या है 5, विधानसभा सीट की संख्या है 70 और राज्यसभा सीट की संख्या है 3। और उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड का जो पड़ोसी देश है वो है तिब्बत और नेपाल। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है 88,752 किलोमीटर स्क्वायर। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या है 42 और यहाँ विधानसभा सीट की संख्या है 294, राज्यसभा सीट की संख्या है यहाँ पे 16। और पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम। और पश्चिम बंगाल का जो पड़ोसी देश है वो है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, हमने जो अपने पूरे भारतीय राज्य हैं उन सभी का एक ओवरव्यू देखा। राजधानी, क्षेत्रफल, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट, पड़ोसी राज्य और पड़ोसी देश। ये जो क्षेत्रफल का जो डेटा लिया गया है वो 2011 के जो जनगणना का जो डेटा है उनके अनुसार लिया गया है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो हमारा जो जनगणना है उसका अभी रिपोर्ट आया नहीं है, तो हमने 2011 का डेटा ही लिया है। और बाकी सारा हमने जो अभी अपने राज्य सबका डेटा कवर किया है इन सबसे रिलेटेड। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।